स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं नॉर्म्स को, जो ऑर्डर को, जो जम्मू का ऑर्डर है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई स्कूल वालों पर किस तरह से की जाएगी? बच्चों को तो आपने कह दिया कि रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, हाँ। तो स्कूल वालों पर किस तरह से कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, उनको पेनल्टी रखेंगे, हम स्कूलों को भी, उनको भी पेनल्टी रखेंगे। ये वो नहीं मानने वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में रहना है, अगर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको ये जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। तो बताइएगा, थोड़े दिन पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एक नॉर्म्स लाए थे जिसमें कि माइनर्स बच्चों को जो है वो स्कूल में जो गाड़ियाँ वो लाते थे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो प्रोहिबिटेड कर दी गई है। लेकिन अभी भी उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं दिख रही है। स्कूल के बाहर जो है वो गाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में दिख रही हैं और बच्चे भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं, उस पर किस तरह की आपकी जो है वो कार्रवाई रहेगी? इसमें मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हेड्स हैं मेरे स्कूलों के, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों के हों चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के हों, तो सबको मैंने ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि माइनर्स जो हैं ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो हैं ये बिल्कुल भी ना लेके आएँ, क्योंकि ये एक्सीडेंटल बड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और पेरेंट्स के लिए और मेरे के लिए, खासकर मैं हेड ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट कठुआ हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। तो मैंने ये एक बार फिर से इनको, जो जितने भी मेरे ये हेड हैं, हाई स्कूल्स के हैं या हायर सेकेंडरीज के प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैंने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि बच्चों को ये मॉर्निंग असेंबलीज में ये चीज़ें क्लियर की जाएँ कि माइनर जो हैं ये बिल्कुल इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना करें, और एक्टिविटी अगर करते हैं तो उस पर स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, उसको स्कूल से रेस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। सर, पर हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले इसे जो है इतने सीरियस नहीं ले रहे हैं। कई प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहां पर जो है अभी भी बच्चे जो है, माइनर्स खासकर जो है वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, स्कूटीज लेकर। तो सीईओ कठुआ किस तरह से जो है रेड करेंगे स्कूल्स में जाकर? इसमें मैं खुद जाके भी प्राइवेट स्कूलों में जाके खुद चेक करूंगा, और ये मैं, अगर मेरे को कहीं पर कहीं रोड में भी या बाजार में भी ऐसा मिलता है तो मैं ये आइडेंटिफाई करके किन स्कूलों के बच्चे हैं, तो इस पर हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये इन बच्चों की बेटरमेंट के लिए है, ये उन पेरेंट्स की बेटरमेंट के लिए है जिनके ये बच्चे हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम सब के लिए ये प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं इसको बड़ा सीरियसली लूंगा और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम इस पर। नो फ्यूल फॉर माइनर्स की कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला है। कठुआ में कुछ पेट्रोल पंप्स पर भी ये देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक के कर्मी है वो भी स्कूल में जाकर अवेयर कर रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से उन्होंने करना है। तो क्या आने वाले दिनों में सीईओ या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अवेयरनेस कैंप इस तरह से स्कूल्स में चलाए जाएंगे ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए इसके बारे में? मैंने पहले बता दिया आपको कि ये बेसिकली ये प्रोग्राम हम मॉर्निंग असेंबली में लॉन्च करेंगे ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सो दैट के इससे हमें बचा जाए, और इससे ये जो मीनेंस है, ये जो प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम शॉर्टली ही कवर कर लेंगे इसको। सर, प्राइवेट स्कूल्स की बात होगी, इंस्टीट्यूट जो है गिने चुने हैं कठुआ में, हाँ। और वहां पर जो है धड़ल्ले से जो है बच्चे इस तरह की जो है वो हरकतें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर बाइक्स भी लेकर आते हैं, वहां पर और भी कुछ तरह की स्टंटबाजी भी होते हैं। हालांकि वो ट्रैफिक का काम है, पर फिर भी इंस्टीट्यूट, स्कूल वाले तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसी के आड़ में इंस्टीट्यूट वाले भी जो है इन नॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो करते नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपने पहले भी जो है इंस्टीट्यूट वालों पर कार्रवाई करने आए थे, आप विभिन्न इंस्टीट्यूटों का दौरा किया था, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। अब हमने देखा कि वही इंस्टीट्यूट जो है दोबारा चल रहे हैं, ना तो वो बंद हुए हैं, और फिर किस तरह से देखते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, एक्चुअली उसमें क्या था कि उसमें जो भी डेफिशिएंसीज थी सर, उसमें उनको जो एनओसीज लेने थे, तो वो उनको हमने टाइम दिया था कि विद इन 3 मंथ्स में ये आप क्लियर कर लो, तो उसमें मैक्सिमम जो है उन्होंने कवर कर लिया। अब दोबारा हम इसमें करेंगे, दोबारा इसका दौरा करेंगे, देखेंगे कि इनके पास कौन सी कमी है, तो अदरवाइज अगर कम हुए तो उनको सील करेंगे, इस तरीके से नहीं चलने देंगे। इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर देंगे, ये माइनर की ड्राइविंग वाली जो है ना, ये इंस्टीट्यूट्स को भी हम ये कन्वे कर देंगे, और ये रिटर्न ऑर्डर निकालेंगे इसके बारे में हम। सर, गली मोहल्लों में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एजुकेशन, ना उनके पास एनओसीज है, फिर भी वो धड़ल्ले से चला रहे हैं। तो जिनके पास एनओसी है वो भी एतराज कर रहे हैं कि वो धड़ल्ले से अपना चला रहे हैं, तो हमें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ऊपर ही जो है कार्रवाई होती है, और गिने चुनों पर ही कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि अगर कोई अपने गली में, जैसे घर में कोई पढ़ा रहा है, 10-20 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है, अब हमारा कठुआ जो है यहाँ अनएम्प्लॉयड बच्चे भी हैं, तो अगर 10-20 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोचिंग दे रहा है, तो ये बुरी बात नहीं है, एजुकेशन देना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऊपर से डायरेक्शंस भी हैं कि अगर कोई 10-20 बच्चे अपने घर में पढ़ाता है, गली में पढ़ाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो रोड पे हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनको तो एनओसी लेनी पड़ेगी जी। सर, जो स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं नॉर्म्स को, जो ऑर्डर को, जो जम्मू का ऑर्डर है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई स्कूल वालों पर किस तरह से की जाएगी? बच्चों को तो आपने कह दिया कि रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, हाँ। तो स्कूल वालों पर किस तरह से कार्रवाई होगी? नहीं नहीं, उनको पेनल्टी रखेंगे, हम स्कूलों को भी, उनको भी पेनल्टी रखेंगे। ये वो नहीं मानने वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में रहना है, अगर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम चाहे वो